जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा नीम करौली जी महाराज के भक्तों की तरफ से एक आम जिज्ञासा रहती है कि बाबा जी का कोई मंत्र है क्या, या फिर उन्हीं के नाम का अगर हम जप करें तो क्या बाबा जी प्रसन्न हो जाएंगे, या बाबा को हम भोग क्या अर्पित करें, कैसे उन्हें हम क्या कुछ अर्पित करें कि उनकी प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाए। बाबा जी का एक प्रसंग है, इस प्रसंग को अगर ध्यान से सुन लिया जाए तो इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ये भी उत्तर मिल जाएगा कि बाबा जी को किस नाम से पुकारें, कौन सा मंत्र कहें। उससे ज़्यादा ये आवश्यक था कि बाबा जी को प्रेम से पुकार लिया जाए। इन प्रसंगों में सब रहस्य छुपा हुआ है। बाबा जी जब पहली बार नीम करौली गांव के, जो कि फर्रुखाबाद में है, तो उसके पहले उनका नाम ये नहीं था। उनको लोग बाबा लक्ष्मण दास जी कह करके पुकारते थे। जब लोग उनसे पूछते थे तो अपने बारे में वो कहते भी थे कि लक्ष्मण दास उनका नाम है। हालांकि जब वहाँ पहुँचे तब तक कुछ अन्य नामों से भी लोग उनको जानने लगे थे। कुछ लोग उनको तिलैया वाले बाबा, हांडी बाबा, तिकोनिया बाबा इस नाम से ही पुकारते थे। और बाबा कभी अपने नाम को लेकर के ये नहीं कहते थे कि ये मेरा नाम है या इस तरह से हमें पुकारो। बाबा ने कभी ऐसा नहीं कहा। जब नीम करौली गांव में रहने लगे तो उस वक्त भी बाबा ने नहीं कहा कि मेरा ये नाम है, मेरा नाम नीम करौली ही है। चूँकि आसपास के ज़िले में, जो फर्रुखाबाद और आसपास के ज़िले हैं, वहाँ के लोग उनको संबोधित करने के लिए, आसपास में चर्चा करने के लिए अब लोग उनकी महिमा से परिचित होने लगे, उनके कृपा पक्ष को जानने लगे। ये जानने लगे कि एक बड़े अलौकिक संत रहते हैं, लोगों के दुखों का हरण कर देते हैं। कोई उनसे जा कर के मिले, उनका चरण स्पर्श करे तो माथे पे हाथ रखते हैं और उस व्यक्ति का दुख दर्द सब दूर हो जाता है। तो आसपास के जो लोग थे वो कहने लगे नीम करौली वाले बाबा। तो इस प्रकार से नीम करौली बाबा हो गए। लोग उनको पुकारने लगे कि किनसे मिलने जाना है, तो वो नीम करौली बाबा है ना, उनसे मिलने जाना है। आसपास के गांव के लोग ऐसा कहने लगे। अब नीम करौली गांव में बहुत सालों तक रहने के बाद जब बाबा जी उधर पहाड़ों की तरफ गए, कैंची धाम गए, तो वहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं इसका उन लोगों ने अपभ्रंश कर दिया। तो वहाँ वो नीम करौली बाबा भी हो गए। ये जो नीब है वो नीम हो गया, नीम करौली बाबा। कुछ तो लोग उनको नीम करोड़ी बाबा कहने लगे। तो अलग अलग नाम से लोगों ने उनको पुकारना शुरू कर दिया। और बाबा ने कभी इसका प्रतिकार नहीं किया और ना ही कहा कि मेरा ये नाम है। यहाँ तक की बात आती है कि बाबा जब प्रयाग जाते थे उस वक्त के इलाहाबाद में, तो लोग उनको कहते थे नीम करोड़ी, नीम कोरी गाँव भी बाबा भी कहते थे कि जैसे जो नीम का पेड़ है वो जो निबोले लगते हैं उस नाम से भी लोग पुकारते थे। तो स्पष्ट नहीं होता था कि बाबा जी का पूरा नाम क्या है। इसलिए आज भी आप लोगों से मिलेंगे, कई उनके भक्त हैं, कई संत भी मिलते हैं, तो बाबा जी को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई उनको नीम करौली कहता है, कोई नीम करोड़ी कहता है, अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं और बाबा सभी नाम से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि, हाँ ये ज़रूर रहा कि नीम करौली नाम को उन्होंने चरितार्थ कर दिया, अपने ऊपर धारण करके इसको अमर कर दिया और देश दुनिया में मशहूर कर दिया। बाद के प्रसंगों में इस तरह की बात आती है कि जहाँ कहीं भी परिचय देने की बात आई तो बाबा ने अपने को नीम करौली बाबा ही कहा। जहाँ कहीं भी इस तरह की बातें आई तो जो कोई भी अगर प्रेम पूर्वक उनको पुकार ले, हालांकि आजकल के संतों में वो सब बातें उतनी देखने को नहीं मिलती। बहुत बार होता है कि हम भी जब संतों से बातचीत करते हैं साक्षात्कार के दौरान, कई बार जब बाबा जी कहते हैं कि बाबा, तो लोग कहते हैं कि बाबा नहीं, प्रेम से ही वो कहते हैं कि बाबा नहीं महाराज जी कहिए। अब सब जो संत हैं खुद को महाराज जी ही कहलाना पसंद करते हैं कि उनको कहा जाए कि फला महाराज। इस तरह से बाबा, कई बाबा हैं जो कहते हैं कि हमको ऐसे ही पुकारिए, ऐसा ही। लेकिन बाबा नीम करौली जी महाराज ने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने खुद को बाबा कहलवाना ही पसंद किया। अब बाबा को क्या अर्पित किया जाए, कैसे प्रसन्न होते हैं, इसके लिए भी एक अलौकिक प्रसंग है। और ये जो प्रसंग है, दरअसल प्रेमलाल जी रहते थे वहाँ लखनऊ में, प्रेमलाल माथुर जी, बाबा उनके यहाँ अक्सर जाया करते थे। तो जब भी बाबा वहाँ जाते थे तो 2-3 दिन ठहरा करते थे। तो प्रेमलाल जी के यहाँ एक उनका नौकर था, घरेलू नौकर, सभी कार्यों को संभालता था,
जो घर के जितने कार्य होते हैं सबको संभाल करके 2-2.5 बजे दिन के थोड़ी फुर्सत उसको मिलती थी तो जा करके बाबा जी के पास बैठ जाया करता था, कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप बैठ जाया करता था। एक दोपहरी की बात है, वो थक करके और अपने काम से फुर्सत पा करके बाबा जी के पास उकड़ू होकर बैठता था। इस बात की चर्चा की गई है कि बिल्कुल फर्श पे नीचे बैठ करके दोनों घुटने को मोड़ के उकड़ू होकर बैठ जाता था। तो बाबा जी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और कहा कि सुनो, तुम्हारा कोई गुरु है ना? तो उसने कहा हाँ। नहीं कहा उसने बस अपना सर हिला दिया। तुम जब भी उनसे मिलने जाते थे 1 रुपया उन्हें दिया करते थे ना? तो उसने फिर सिर हिला दिया। दरअसल उस नौकर को 5 रुपये सैलरी मिलती थी, 5 रुपये वेतन। 1964 के लगभग ये बात है, 1964 की बात है। 5 रुपये उस नौकर को सैलरी मिलती थी। माथुर जी अपने तरफ से उस ज़माने में 5 रुपये की कीमत होती थी, 5 रुपया दिया करते थे। और उसका क्रम ये था कि उसमें से 1 रुपया वो किसी न किसी साधु संत को दे दिया करता था। पहले उसके गुरु थे, जिस गांव में रहता था उसकी खेती भी थी वहाँ पे थोड़ी बहुत, तो वहाँ एक गुरु जी आया करते थे कहीं बाहर से घूमते हुए, तो उसने गुरु बना लिया था, गुरु दीक्षा ले ली थी, तो उनको 1 रुपया दिया करता था जब भी आते थे। और जब गुरु जी ने आना बंद कर दिया, उनके बारे में पता भी नहीं चला कि फिर अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए। तब के जो जोगी हुआ करते थे वो रमता जोगी वाली स्थिति हुआ करती थी। लेकिन उसने क्रम बना लिया था कि 1 रुपया अवश्य किसी न किसी साधु संत को देगा। उसका ये मानना था कि ये जो साधु महात्मा होते हैं लगे रहते हैं ईश्वर की भक्ति में, इसलिए गृहस्थों को चाहिए कि इनको कुछ दें, किस भक्ति मार्ग पे वो आगे बढ़ें और ईश्वर का भजन कीर्तन करें। बड़ा सुंदर उसका भाव रहता था। तो बाबा ने कहा कि तुम 1 रुपया संतों को दिया करते हो ना? तो उसने फिर शीश झुकाया और फिर बाबा ने कहा कि तुम मुझे भी देने के लिए 1 रुपया लाए हो? तो उसने फिर शीश झुकाया। तो बाबा ने कहा ऊंचे स्वर में कि फिर मुझे देता क्यों नहीं है? तो बड़े संकोच के साथ, चूँकि उस नौकर को इस बात का संकोच था कि जिस व्यक्ति के यहाँ वो आए हुए हैं उन्हीं का तो वो नौकर है, उसकी इतनी सामर्थ्य कहाँ, इतनी हैसियत कहाँ कि बाबा जी की आवभगत वो कर सके। और वो 1 रुपया कैसे भेंट कर दे बाबा को, इतने बड़े संत हैं, कैसे भेंट कर दे, ये उसका भाव था। लेकिन बाबा ने कहा कि लाओ, दो मुझे 1 रुपया। और उसने उस 1 रुपये को दिया बाबा को। और वो बाबा जो बड़े बड़े धनाढ़ लोगों की भेंट को अस्वीकार कर दिया करते थे, नीम करौली गांव में थे तो कई इस तरह की बातें आती हैं कि एक बार तो एक वहाँ के स्थानीय जो ज़मींदार थे वो सोने का छत्र लेकर के आए थे, बाबा ने अस्वीकार कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ के ब्राह्मण नाराज़ हो गए थे कि बाबा आपने ले क्यों नहीं लिया, आपको आवश्यकता नहीं थी, हम लोगों का तो काम चलता। कई बार तो कुछ सेठ आते थे कनस्तर पर घी लेके आते थे, बाबा कई बार उनके भाव अच्छे नहीं होते थे तो लौटा देते थे। तो वहाँ के सेठ सब का, वहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो नाराज़ हो जाते थे कि बाबा आपने लिया क्यों नहीं। तो ऐसे बाबा जो ऐसी ऐसी वस्तुओं को लौटा दिया करते थे, उसका 1 रुपया ले करके अपने माथे से लगाया बाबा ने। और माथे से लगाने के बाद उस 1 रुपये को अपने कंबल के छोड़ में बांध करके छुपा लिया उसको। यानी इतना महत्व दिया उस व्यक्ति के भेंट को, चूँकि प्रेम के साथ वो दिया गया भेंट था, भाव से भरा हुआ भेंट, संकोच के साथ कि मैं क्या अर्पित कर रहा हूँ, मेरी कहाँ इतनी सामर्थ्य, मेरी कहाँ इतनी हैसियत। तो इस भेंट को बाबा ने इस प्रकार से स्वीकार किया। और साथ ही बाबा ने उससे कहा कि अब तुम सेवा ही करते रहोगे, जाओ अपने घर और वहाँ जाकर खेती करो। और बात ये आती है कि वो व्यक्ति, वो गया जो नौकर था, बाबा जी का आशीर्वाद पाकर अपने खेतों में लगा और उसके बाद उसकी बरकत होती चली गई। उसके बाद हंसता खेलता उसका परिवार, हर प्रकार से वो खुशहाल हो गया। इस बात की भी चर्चा अनंत कथामृत में देखने को मिलती है। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करौली जी महाराज। उनको आप किसी भी नाम से पुकारें, अपभ्रंश ही सही, अधिकांश लोग बाबा के नाम का अपभ्रंश ही करते हैं। नीम करौली, नीम करोड़ी, इस तरह की बात लोगों के मुख से निकलती है, संतों के मुख से, और इन सभी नामों से बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े अलौकिक हैं, बड़े कृपालु हैं बाबा नीम करौली जी महाराज। जय सिया राम।